हमारी वाल्मीकि रामायण 9 लाख वर्ष पहले की, चाहे हमारा महाभारत 5,000 वर्ष पहले का हो सकता है। तो कहते हैं कि ये आजकल जो पढ़ाई जा रही है, आजकल लोग ज्यादातर MBA और MCA इत्यादि पढ़ाई की ओर पिल पड़े हैं। भारत का हर युवक सोचता है कि मैं किसी होटल का मैनेजमेंट विभाग संभालने वाला बन जाऊं। अगर स्वामी विवेकानंद भी ऐसे ही सोचने लग जाए, मैं MBA करके और किसी होटल का मैनेजमेंट संभालने वाला बन जाऊं, तो रामकृष्ण देव की आशा और पानी फिरेगा। नहीं, भारत माता की गोदी कभी खाली नहीं होती है। इन आध्यात्मिक वैभव संपन्न विभूतियों से कभी खाली नहीं हुई है भारत माता की गोदी। कहना ये चाह रहा था कि प्रभु को वेदांत वेद्यम विभुम कहा गया है। ये उपन्यास वेद्यम विभुम नहीं कहा गया है। माया और मनोरमा और सरिता पत्रिका वेद्यम विभुम नहीं कहा गया है, जिसमें नास्तिक लोग अपने दिमाग की गंदगी उगलते हैं। उनके बारे में जानना हो तो आपको वेदांत, उपनिषद, महाभारत, वाल्मीकि रामायण जैसे इतिहास ग्रंथ एवं वेदव्यास भगवान प्रणीत पुराणों का प्रश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु वेदांत वेद्यम विभुम है। विभु है, विभु कहते हैं व्यापक को। तेनसिंग हिमालय के एवरेस्ट की ऊंचाई नाप कर बता सकते हैं। वास्को डी गामा और कोलंबस वेस्ट इंडीज का पता था बता सकते हैं, लेकिन आकाश कहां से प्रारंभ हुआ है और कहां पर्यवसान है, ये कोई माई का लाल बताने वाला वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। ये तो एक ब्रह्मांड के भीतर की बात कही गई, एक ब्रह्मांड के भीतर के आकाश की बात कही गई, और ऐसे ऐसे एक एक करोड़ ब्रह्मांड जिनके एक एक रोम रोम में गुथे हुए होते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, अथवा दिखरा हुआ माते निज अद्भुत रूप अखंड, जिनके रोम रोम प्रति लागई कोटि कोटि ब्रह्मांड। अंगूर के एक डंठल में जैसे सैकड़ों अंगूर गुथे हुए होते हैं, केले के एक डंठल में हौद में सैकड़ों केले गुथे हुए होते हैं। नारियल और ताड़ के तरकुल के फर के में एक डंठल में सैकड़ों फल गुथे हुए होते हैं। ऐसे ही अथाह ब्रह्मांड भी एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि रोम रोम प्रति लागई कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक रोम में करोड़ ब्रह्मांड। सोचिए वो रोम कैसा हो, कितना महान होगा। और ऐसे ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांडों सहित अनंत रोमों को जिसने अपने शरीर में विभिन्न अंगों में प्रश्रय दे रखा है, उस प्रभु की सीमा कोई निर्धारित कर सकता है? 9 लाख वर्ष की 17 लाख वर्ष की इतना किलोमीटर में और इतना हेक्टोमीटर में
कोई नहीं, उसकी सीमा है ही नहीं, इसलिए उसको विभुम कहा गया। विभु कहते हैं व्यापक को। दक्षिण भारत की यात्रा में स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा व्हाट इज गॉड, ईश्वर क्या है? क्या प्यारा उत्तर दिया, वेद वेदांत का सार धर दिया। व्हाट वी नो एंड व्हाट वी डू नॉट नो, द सम टोटल ऑफ ऑल इज गॉड। जितना हम जानते हैं घूम फिर करके अथवा इंसाइक्लोपीडिया के अंतिम वॉल्यूम तक पढ़ करके, उसकी तो सीमा हो सकती है जितना हम जानते हैं वह, और फिर आगे कहते हैं कि जो हम नहीं जानते हैं वह भी, समग्र का जो योग है उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को विभु कहा गया है। विभु माने व्यापक, जिससे अछूता कोई है नहीं, जिससे बाहर कुछ नहीं है। कुल जहां में तेरा जलवा, तुझ सा जलवा अगर कोई नहीं। कुल जहां में तेरा जलवा, हर अफसर का तू अफसर है, पर तेरा अफसर कोई नहीं। हर अफसर का तू अफसर है, पर तेरा अफसर कोई नहीं। करुणा निधान तुझ सा महान, धरती के ऊपर कोई नहीं। करुणा निधान तुझ सा महान, धरती के ऊपर कोई नहीं। मनमोहन तेरी शानी का दुनिया में दिलावर कोई नहीं। मनमोहन तेरी शानी का दुनिया में दिलावर कोई नहीं। जिसने ली शरण तेरी प्रभु जी, उसे खौफ खतर डर कोई नहीं। जिसने ली शरण तेरी प्रभु जी, उसे खौफ खतर डर कोई नहीं। तू सबके अंदर और बाहर है, पर तुझसे बाहर कोई नहीं। तू सबके अंदर बाहर है, तू सबके अंदर बाहर है, पर तुझसे बाहर कोई नहीं। सबके अंदर बाहर है, पर तुझसे बाहर तू सबके अंदर बाहर है, पर तुझसे बाहर कोई नहीं। सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वता पाणिपादम, सब जगह उसका हाथ है, सब जगह उसका चरण है। सर्वतोक्षि शिरोमुखम, सब जगह उसके नेत्र हैं, सब जगह उसके मस्तक हैं, सब जगह उसका मुख है। और सर्वमावृत्य तिष्ठति, सबको अपने में समेट कर बैठा। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सब में अनुस्यूत है अंतर्यामी बनकर अणोरणीयान स्वरूप से, और जो सबको अपने में हटाए हुए है विभु मातोमयीयान बन करके, उसी को विभुम कहा गया। और वो वेदांत वेद्य है, वेद वेद्य है, वेदांत वेद्य है। वेद्य माने जानने योग्य, वेद के द्वारा जाना जाएगा उसके बारे में, वेदांत के द्वारा जाना जाएगा। वह कौन है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिनसे ये आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी सूर्य चंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा विष्णु शिव, आकाश पाताल पेड़ पौधे सब जिनसे उत्पन्न होते, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, और जायन्ते ही नहीं, जन्म ही नहीं लेते हैं, बोली ये न जाता न जीवंती, जिनके द्वारा ये सब जीवित रहते हैं, संचालित रहते हैं। और यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति,
अंत में जिनमें जाकर सब के सब विलीन हो जाने, तद जिज्ञासस्व, उसको उसकी जिज्ञासा करो। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म। ये क्या जिज्ञासा कर रहे हो कि फलाने ने किसी को गोली मार दी, फलाने ने किसी की लाश गायब कर दी, और फलाने ने डिटेक्ट किया। क्या करोगे सब पढ़ करके? तद्व जिज्ञासस्व, उसके संबंध में जिनसे ये सब पैदा हुए हैं, जिनमें ये सब ठहरे हुए हैं, स्थित हैं, जिनके द्वारा इस सब का संचालन और सारी व्यवस्था होती है, वो वेदांत विद्यम। उनका नाम भी कुछ होगा। बोले हाँ, क्या नाम है? बोले रामाख्यम, राम कहलाते। राम कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिए, नारायण कह लीजिए, शिव कह लीजिए, एक ही तत्व है। व्यक्ति हम एक ही हैं। इस शरीर से पैदा हुआ बेटा बाबूजी कहते, इस शरीर को जन्म देने वाले पिताजी माताजी मन्ना जी कहते हैं, बबुआ कहते हैं, पत्नी प्राणनाथ कहती है, बहन भैया कहती है, शिष्य गुरुजी कहता है, गुरुजी शिष्य कहते हैं, वत्स कहते हैं। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व एक है, लेकिन अलग अलग संबंधों के कारण अलग अलग भाव और अलग अलग संबोधन हो जाया करते हैं। इस झगड़े में मत पड़ो कि वह राम है, कि वह कृष्ण है, कि वह नारायण है, कि वह शिव है। राम भी है, कृष्ण भी है, नारायण भी है, शिव भी है। यहाँ रामचरितमानस में उनको रामाख्यम, राम ऐसा कहा जाता है। ये है कौन? बड़े जगदीश्वरम, समस्त जगत के स्वामी हैं, ईश्वर हैं। सुरगुरुम, देवता लोग भी जिन्हें अपना गुरु मानते, अपने से बड़ा मानते, आए हैं किस रूप में? बोले माया मनुष्यम हरिम। रावण ने मांगा था कि मनुष्य छोड़कर और बानर छोड़कर हम किसी से नहीं मरे। जब ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कह दिया तो लगा अत्याचार करने। हम तो देवताओं को चाहे तो यूं निचोड़ सकते हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे, वो हमें मार नहीं सकते। हम मारेंगे भी तो मैं मरूंगा नहीं। देवता लोग भी परेशान हो गए, यहाँ तक कि वर देने वाले ब्रह्मा जी और शंकर जी भी परेशान हो गए। कहने लगे कि अरे राम राम, पापी हम लोगों को बदनाम करा रहा है कि क्या ब्रह्मा के और शंकर के भगत ऐसे ही होते हैं, सारी दुनिया को सताने वाले। ये तो पापी हमारे मुंह में कालिख पोत रहा है कि कब मरे, कब इसका मरना देखे, कब मरे ये पापी। अपने आश्रित रावण के लिए मनाने लग गए। जब राम जी धनुष लेकर के बाण चढ़ा करके उसको मारने को तैयार हुए तो वर देने वाले ब्रह्मा जी और शंकर जी कहते हैं कि हम कुमार देखत रामचरित रणरंगा, देखत रामचरित भगवती उमा से कह रहे शंकर भगवान की, आकाश में देवता लोग देख रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मरे, कब मरे पाप। तो देवता लोग तो देख ही रहे थे, देव तो देख ही रहे थे, महादेव भी देख रहे थे। बोले हम उमा रहे थे संगा, उन दर्शकों में हम भी थे, हम भी देख रहे थे और देखना चाहते थे कि कब पापी मरे।
तो क्यों माया मनुष्यम हरिम, माया से ग्रस्त मनुष्यों को, ये अपने समान मायाग्रस्त मनुष्य जैसे दिखाई पड़ने वाला माया मनुष्यम हरिम है श्री हरि साक्षात परमात्मा, लेकिन माया मानुष रूप ये अपनी माया के माध्यम से रावण की आंखों में धूल झोंकने के लिए मनुष्य का रूप धारण किए हुए और वैसे ही व्यवहार भी कर रहे हैं। माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम, मैं उन करुणा के आकर, करुणा की खान रघुवर, रघुवंश में श्रेष्ठ भूपाल चूड़ामणि, राजाधिराजों के भी सिरमौर जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। वंदना मत्था उनके चरणों में टिक करके प्रणाम करने को वंदन कहा जाता है। मैं वंदना करता हूँ। ये प्रथम श्लोक का भाव कहा। इसके बाद रघुनंदन से सन्मुख होकर के कह रहे हैं कि रघुनंदन, हे प्रभु, मैं जो रामचरितमानस लिख रहा हूं अथवा विनय पत्रिका लिख रहा हूं अथवा सीताराम सीताराम जप कर रहा हूं, ये किस लिए कर रहा हूं कि नदी के किनारे किसी घाट के बगल में बैठा हुआ मैला कुचेला पल्ला बिछाए हुए एक भिखमंगा भी कहता है राम राम जय राजा राम, दे दे राम दिला दे राम, वो भी राम राम कर रहा। तो उसका राम राम करने का उद्देश्य क्या है? उसका राम राम करने का उद्देश्य है कि कोई 2 पैसा दे जाएगा और कोई अपने यहाँ कोई अनुष्ठान करा रहा है, महामृत्युंजय का जप करिए साहब, अखंड राम नाम का कीर्तन हो जाए हमारे यहाँ एक दिन, रामायण का अखंड पाठ हो जाए, बोले आप किस लिए करा रहे हैं? एक सज्जन ने हमसे ये बात कही थी कि नदी के किनारे घाट पर पल्ला बिछाकर बैठा हुआ व्यक्ति तो एक तांबे का पैसा की आशा रखता है ना, और ये महलों और अटारियों में रहने वाले लोग उसी राम नाम से पैसा नहीं मांगते हैं। ये तो लाख है तो करोड़ मांगते हैं, करोड़ है तो अरब मांगते हैं, उनसे ज्यादा बड़े भीख मंगे हैं। वो तो 1 पैसा में संतोष कर लेता है, एक चुटकी कोई चावल उनके पल्ले पर फेंक दे तो धन्यवाद देता है, भगवान भला करे। और ये मालों और टारियों में रहने वाले तो लाख करोड़ की भीख मांगे, ये भी भीख मंगे। इन पर गोस्वामी जी ने भी एक बड़ा करारा व्यंग किया है। एक दोहे में नोट करने लायक दोहा है, सुख जीवन सब जग चाहत, सारा जगत सुख का जीवन चाहता है, सुखमय जीवन चाहता है। सुख जीवन सब जगत चाहत, लेकिन क्या हमारे चाहने से मिल जाएगा? कोई कब्र की ओर दौड़ रहा है, कोई मजार की ओर दौड़ रहा है, कोई ग्रह नक्षत्र की ओर दौड़ रहा है, कोई भूत प्रेत की
झाड़ फूक की ओर दौड़ रहा है, कोई दुकानदारी की ओर दौड़ रहा है, कोई खेती की ओर दौड़ रहा है, कोई गांव से शहर की ओर दौड़ रहा है, कोई शहर से दिल्ली की ओर दौड़ रहा है, कोई दिल्ली से अमेरिका की ओर दौड़ रहा है, कोई अमेरिका से भी और रूस से भी चंद्रलोक की ओर दौड़ रहा है। किस लिए? क्या चाहते हो? लक्ष्य तुम्हारा क्या है? बोले सुख जीवन सब जग चाहत, लेकिन सुख जीवन अपने हाथ में नहीं है, किसी संस्था के हाथ में नहीं है, किसी उपदेशक के हाथ में नहीं है। सुख जीवन सब जग चाहत, लेकिन सुख जीवन हरि हाथ। सुख जीवन हरि के हाथ में है। सुख सागर प्रभु कहलाते हैं, उनके हाथ में सुख जीवन है। उनकी ओर तो ताकते नहीं है, जागते नहीं है, और सुख जीवन के लिए चोरी की ओर, रिश्वतखोरी की ओर, हिंसा, हत्या और अपहरण की ओर और जाने किधर किधर ताकते। सुख जीवन सब जग चाहत, लेकिन सुख जीवन हरि हाथ। तुलसी दाता और मांगने दो अबुध अनाथ। दोनों अबुध हैं। अबुध माने बुद्धिमान नहीं है, अज्ञानी। और अनाथ है। अगर प्रभु जैसे नाथ को नहीं अपना लिया है, यदि प्रभु जैसे नाथ ने नहीं अपना लिया है, तो कितनी बड़ी गद्दी पर बैठ करके कि भी तुम अनाथ हो। सनाथ होना हो तो प्रभु जैसे नाथ को अपनाओ। एक मल्लाह की बेटी थी, गरीबी में गुजारा करती थी, उसका नाम था सत्यवती। उसमें कुछ सुपात्रता देख करके हस्तिनापुर के राजा शंतनु ने उसके पिताजी से कहा कि ये कन्या मेरे हाथ में सौंप दो। तो सौंपी गई शंतनु जी के हाथ में। उसके पहले एक मल्लाह की साधारण गरीबनी बेटी थी। शायद आज खाने को है कुटिया में, तो कल के लिए कुछ है कि नहीं भगवान जाने। लेकिन जिस दिन शंतनु जी ने हाथ पकड़ लिया, उस दिन वो सारे देश भर की सम्राज्ञी कहलाने लग गई। भीष्म जी ने भी इनको मां कह करके चरणों में मत्था टेका। आगे चल करके विचित्र और चित्रांगद नाम के दो पुत्रों की जननी कहलाई। इन्हीं के पोते हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये उदाहरण क्यों दिया गया? जब तक सम्राट से संबंध नहीं जुटा था, तब तक एक झोपड़ी में रहने वाली गरीबनी थी, और सम्राट ने पाणी ग्रहण किया तो उसी दिन सम्राज्ञी कहलाने लग गई, महारानी जी कहलाने लग गई। इसी तरह से जब तक सारे जगत को सनाथ करने वाले प्रभु से हम नहीं जुड़े हैं, तब तक हम अनाथ हैं। और प्रभु जैसा स्वामी वो हमने स्वीकार कर लिया कि वे हमारे स्वामी हैं। और कि कौन कहे? शंकर जी ने भी कहा कि रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, वैसी नायऊ नाथ। एक रूप से नाथ के रूप में अपनाने में संतोष नहीं हुआ, कहा कि अभी मैं बानर भी बनूंगा, हनुमान कहला करके भी मैं रघुनाथ जैसे नाथ को अपनाऊंगा और मैं सनाथ कहलाऊंगा।
हनुमान जी सनाथ हो गए। हम लोगों में से कितने लोग इस तरह का रास्ता अपना करके, प्रभु को अपना करके और अपनी अनाथता दूर करने को तैयार हैं। साधारण साधारण मिनिस्टरों के साथ हमारी फोटोग्राफी हो जाती, अखबार में आ जाते, दूरदर्शन पर आ जाते, तो क्या हो जाता? आप सनाथ हो जाएंगे। जिनकी अपनी गद्दी का ठिकाना नहीं है कि कल तक गद्दी नसीब रहे और आज भूतपूर्व हो जाएंगे, वे स्वयं अनाथ हैं, क्योंकि उन्होंने नाथ को अपनाया नहीं है, अपने को नाथ माने बैठे। तो ऐसे प्रभु को हम जो भी कुछ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, नाम जप रहे हैं, माला फेर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, किस लिए? गंगा किनारे घाट पर बैठे हुए भिखमंगे की तरह दे दे राम दिला दे राम की वाले न्याय से चाहे पैसा मांगने के लिए करते हैं, चाहे हवेली में बैठ करके पुरस्चरण और अनुष्ठान करा रहे हैं लाख और करोड़ मांगने के लिए, तो कहते हैं ये दोनों अबुध हैं और अनाथ हैं। बाबू कुछ दो, ले, क्या दे रहे हैं? बोले 1 रुपया। अरे बाबू जी आजकल 1 रुपया में क्या बनता है, घर में भोजन तो, अच्छा ले 5 रुपया ले। तो कहते हैं कि लेने वाले ने 1 रुपया ले लिया चाहे 5 रुपया ले लिया, देने वाले ने 1 रुपया ले लिया चाहे 5 रुपया ले लिया, तो क्या ये दोनों सनाथ हो गए? गोस्वामी जी कहते हैं कि सुख जीवन सब जग चहत, लेकिन सुख जीवन हरि हाथ, तुलसी दाता मांगने दोनों अबुध अनाथ। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अनाथ नहीं हूं, मैं सनाथ हूं, और मैं जो कुछ जीवन में कर रहा हूं, चाहे मैंने नरहरिदास जी के पास रह करके दीक्षा ली, चाहे श्री शेष सनातन जी के पास बैठ करके शिक्षा ली, चाहे मैंने चित्रकूट में राम घाट पर बैठ करके चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे, चाहे काशी में बैठकर विनय पत्रिका लिखी, चाहे चित्रकूट में बैठ करके गीतावली लिखी, चाहे अयोध्या में राम चौतरा पर बैठ करके रामचरितमानस लिखा, किस लिए? दे दे राम दिला दे राम के लिए, 1 पैसे के लिए, कि 1 करोड़ के लिए, कि 1 कोठी बन जाए, कि 1 कार खरीद लूं, 1 मोबाइल मेरी जेब में झूलता रहे, इसके लिए? गोस्वामी जी कहते हैं कि इन सबों में से कुछ भी प्राप्त करने की मेरी कामना नहीं थी, नहीं है, नहीं होगी। इंद्र का स्वर्ग पद नहीं, ब्रह्मा का परमेष्ठी पद पाने के लिए बोले नहीं, सच बोलो, बोले कि सच बोल रहा हूं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये, हे रघुपते अस्मदीये हृदय, माने हमारे हृदय में न अन्य स्पृहा, कोई दूसरी इच्छा नहीं है। स्पृहा माने इच्छा, न अन्य स्पृहा,
एक स्प्रिया है, केवल एक स्प्रिया। स्प्रिया माने इच्छा, लालच, एक लालच है। वो क्या? बोले मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी, और केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी। मन ते सकल वासना भागी, सारी वासनाएं भाग गई। भजन करते करते वासनाएं भाग रही हैं, तब तो समझिए कि भजन हो रहा है, भजन की सार्थकता हो रही है। साबुन, सोडा, सर्फ का प्रयोग करते करते मैल छट रही है, कपड़े में उज्ज्वलता आ रही है, तब तो ठीक है, सोडा साबुन सर्फ काम कर रहे हैं। नहीं, और मैल जुटती जा रही है तो हम गंदी जगह में बैठ करके मोटर सर्विसिंग स्टेशन पर रगड़ रहे हैं साबुन, तो उससे कुछ भी नहीं होने। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लग गई। गोस्वामी जी कहते हैं कि नान्य स्त्या रघुपति हे रघुपति, बोले कि भक्ति प्रयच्छ, भक्ति दो, भक्ति दो। भक्ति की कामना के अतिरिक्त और दूसरी कोई कामना नहीं है। बोले झूठ तो नहीं बोल रहे हो? सत्यम वदामि, सत्य बोल रहा हूँ प्रभु, सत्य बोल रहा हूँ, दूसरी कोई इच्छा नहीं है। सत्यम वदामि, कोई तुम सत्य बोल रहे हो, इस बात के लिए कोई गवाही दे सकता है? बोले कि हाँ, बहुत बड़ा गवाह दूंगा। कौन? बोले कि भगवान, आप ही को मैं अपना गवाह रखता हूँ। मुझको गवाही की जगह पर क्यों रखते हो? ताकि स्प्रिया जो उठती है मन के भीतर, और आप वहीं पर डेरा डाले हुए हो, तो देखिए कि यहाँ कुछ खुदबुद हो रहा है क्या? बाहर वाले नहीं समझ सकते, लेकिन आप तो यही बैठे हुए हो, आपसे क्या छिपाया जा सकता है? भगवान अखिलांतरात्मा, अखिल मने समस्त के अंतरात्मा में निवास करने वाले आत्माओं की भी आत्मा हो, अखिलांतरात्मा। तो आपसे बढ़कर के दूसरा कोई गवाह कहाँ दिलाओ? नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। बोले भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव, हे रघुपुंगव, रघुवंशियों में पुंगव बने श्रेष्ठ। रघुपुंगव भक्ति प्रयच्छ, कैसी भक्ति? बोले निर्भरा में, मेरे लिए निर्भरा भक्ति दीजिए, आप ही पर निर्भर हो, राहु केतु पर निर्भर न हो। सूर्य चंद्र और इंद्र वरुण कुबेर पर निर्भर करने को धक्का न दे, आप ही पर निर्भर जीवन हो, आप ही के प्राप्त होने वाली और आप ही के प्रति नियुक्त होने वाली निर्भरा भक्ति प्रदान कीजिए नाथ। और अगर आप कहो कि मुझको गवाह के रूप में तुमने रखा और मैं गवाही में कह दूं कि तुम भले कह रहे हो कि दूसरी कोई स्प्रिया नहीं है, और अगर मैं तेरे अंतराल में से कोई स्प्रिया निकाल के दिखा दूं तो किसी के बढ़िया कपड़ा को देख करके कपड़ा की इच्छा हो गई, किसी के कूलर हीटर को देखकर कूलर हीटर की इच्छा हो गई, किसी की रिद्धि सिद्धि को देखकर रिद्धि सिद्धि की इच्छा हो गई, तो कहते हैं कि बहुत मैंने तो जहां तक अपनी जानकारी थी रहने नहीं दी किसी स्प्रिया को,
और अगर कीचड़ में भीतर अंतराल में कोई छिपी हुई वासना हो तो उसे आप ही समझ सकते हैं, और समझ ही नहीं सकते हैं। वो जिम्मेवारी मैं आपके ऊपर सौंप रहा हूं कि काम आदि दोष रहित तुमको मान समझो, वो आपकी जिम्मेवारी है। भीतर में किसी प्रकार की कामना छिपी हुई हो जिसका मुझे अंदाज नहीं मिल रहा हो तो उसको निकाल फेंकने की, उसकी जड़ को उखाड़ फेंकने की जिम्मेवारी आप लीजिए। इसीलिए तो मैंने आपकी शरण ली है, इसीलिए तो मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रहा हूं। तेरी चौखट तक आना मेरा काम था, अब मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने अपनी तरफ से खूब झाड़ू लगाया, खूब पोछा लगाया, झाड़ पोछ करके बाहर कर दिया सारी इच्छाओं को। कोई इच्छा नहीं करनी है। कहीं कढ़ी बन रही है तो बन रही होगी, कहीं मालपुआ बन रहा होगा तो बन रहा होगा। खबरदार जो मन में उसको पाने की वासना ले आए तो कोई बढ़िया जापानी और जर्मनी और अमुक ढमुक बढ़िया से बढ़िया कीमती से कीमती आकर्षक से आकर्षक पदार्थ का उपभोग कर रहा होगा। लेकिन खबरदार तू अपने भीतर मत आने दे इन वासनाओं को। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की और ठीक कह रहा हूं, अन्यास प्यार देश में लिए और सत्य कह रहा हूं, इसका प्रमाण भगवान अखिलांतरात्मा। इतने पर भी कोई छिपी हुई वासना हो जो कभी उबाड़ पर आ जाती है, और जागृत में नहीं तो सपने में आ जाती है। साधक लोग जागृत में सजे रहते हैं लेकिन सपने में कभी कोई वासना उबाड़ में आ जाती है। सपने में बात उबाड़ में आ जाती है, तब लगता है कि अरे वासना है, बहुत भीतर अंतराल में छिपी हुई है। तो उस तरह की अगर कोई हो तो उन दोषों से रहित करना प्रभु आपकी जिम्मे है। इसके लिए मैंने आपकी शरण ली है। कामादि दोष रहितम कुर्मान समझो, मेरे मन को काम क्रोध इत्यादि दोषों से रहित कर दो प्रभु, आप कर दो। आप कर दोगे तो आसानी से हो जाएगा, हम करेंगे तो न जाने कितना समय लगेगा। आगे विनय पत्रिका के एक पद में कहते हैं, नाथ मेरी तो बनाए नहीं बने कोटि कल्प हुलो, और तुम्हारी बनाए बने पल पाव। हम अपनी पलक की बिगड़ी को कल्प कल्प तक बनाने की कोशिश करें तो नहीं बना सकते, और आप चाहो तो हमारी कल्प कल्प की बिगड़ी हुई को पलक में भी और पलक के भी पाव हिस्सा समय में बना सकते। इसलिए आपसे गिड़गिड़ा रहा हूं। ये दूसरा श्लोक है। भाव से अगर पाठ करें तो काहे को कामनाएं रहेंगी कि हे हनुमान जी हम सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं, हमारा फलना मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। नान्यास प्रिया का पाठ करने के बाद अगर इसका अर्थ समझ गए हैं तो क्या स्प्रिया रह जाएगी? और जब तक स्प्रिया रहेगी संसारी सुखों की और वासनाओं की, तब तक कहते हैं कि ये चुड़ैल का अड्डा है, भूत और प्रेतनी का अड्डा है। गौड़ी वैष्णव दर्शन के आचार्यों ने कहा है कि मुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्त सुख स्यात्र कथम अभ्युदय भवे। केवट को निर्मल भक्ति का वरदान कब मिला? जब वो मणिचर्चित मुंदरी भी लेने को तैयार नहीं हुआ। अगर ले लिया होता मुंदरी मिल जाती, उसमें जड़ी हुई मणि मिल जाती, लेकिन
विदाखीन करुणायतन भगत विमल वर्दे, ये नहीं देता। सुदामा भैया को विमल भक्ति का वरदान है। पत्नी कहती है कि एक बार द्वारका जाते, किस लिए? बोले कुछ पा जाते तो लाते। सुदामा भैया साफ कहता है कि ये भक्ति भाव के नाते यूं नहीं भुलाए जाते। मैं अपनी भक्ति को बैंक ड्राफ्ट की तरफ भुनाना नहीं पसंद करता। भक्ति संसारी पदार्थों के लिए नहीं, भक्ति भगवान के लिए, भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्ति भक्ति के लिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। हाँ, ये बात है कि उतना नहीं निष्काम हो पा रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन का कोर्स नहीं पकड़ में आ रहा है, तो चलो सेकंड डिवीजन से ही, अप्रोचिंग फर्स्ट डिवीजन से ही। अब वो नहीं तो थर्ड डिवीजन तो कहीं जाने वाला है ही नहीं। और विद्यालय में फेल डिवीजन भी होता है, लेकिन इस भक्ति वाले विद्यालय में फेल डिवीजन होता ही नहीं है। फर्स्ट डिवीजनर बनो, प्रहलाद की तरह, केवट की तरह, सुदामा भैया की तरह, और नहीं तो गुरु जी की तरह सेकंड डिवीजनर बन सकते। हम वो पद लेंगे जिस पद पर आज तक कोई नहीं बैठा है, सेकंड डिवीजन का कोर्स। और थर्ड डिवीजन में हो अमुक वस्तु अमुक वस्तु अमुक वस्तु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि। तो कहते हैं कि दूसरा श्लोक प्रारंभ में ही हमें प्रेरणा देता है, ऐसे बनकर के प्रभु से प्रार्थना करो, नान्यास प्यार तो सुंदरकांड का असली लाभ प्राप्त कर सकोगे। तीसरे श्लोक में हनुमान जी की वंदना की गई है। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम कैर्हेम शैलावदेहम धनुजवन कृष्णानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति भक्तम वात जातम नमामि। भगवान के प्यारे भक्त, प्रिय भक्तम, प्यारे भक्त किसको नमन करने वाले? वात जातम, पवन के द्वारा जो उत्पन्न हुए हैं, पवन पुत्र हनुमान जी को हम नमन करते हैं। वो कहते हैं बड़े अतुलित बलधाम है, उनके बल की कोई तुलना नहीं। अतुलित बलधाम 60,000 मत गजराज, उतना बल एक ऐरावत हाथी में जो समुद्र था। और वैसे वैसे 60,000 ऐरावत हाथियों में भी जितना बल होगा, 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 60,000, तो उतना बल एक इंद्र में होता है। और वैसे वैसे 60,000 इंद्र में जितना बल हो सकता है, उससे ज्यादा हनुमान जी के बाएं हाथ की कानी अंगुली की नोक में, तो टोटल हनुमान जी का टोटल बल कितना होगा? बोले अतुलित, इसकी कोई तुलना नहीं है, कोई तोल नहीं सकता है, कोई नाप नहीं सकता है। उसके लिए कोई इलेक्ट्रोमीटर, बैरोमीटर और हेक्टोमीटर कुछ बना ही नहीं है। जो हनुमान जी के बल को नाप सके। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, जैसे हनुमान जी विशाल रूप में खड़े हो, तो दूर से ऐसा लगेगा कि सोने का कोई पहाड़ खड़ा है। हेम शैल मने सोने का पर्वत के समान जिनकी आभा है, कांति है जिनके देह की, ऐसे हेम शैलावदेहम। और धनुजवन कृषानम, जैसे कितना भी कांटेदार दुखद जहरीला जंगल हो,
और बहुत दुख दे रहा हो लोगों को, और उसमें दावाग्नि लग गई तो अगले दिन उसका पता ही नहीं रहेगा कि वो जंगल था भी कि नहीं था। ऐसे ही धनुष्मन दुनिया भर को सताने वाले असुरों के लिए हनुमान जी, दुनिया भर के असुर तो हो जाएंगे वन, और हनुमान जी हो जाएंगे कृष्ण और दावाग्नि जला देने में सक्षम। धनुष्मन कृष्णम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, उनसे बढ़कर के ज्ञानी होना संभव नहीं है। और सकल गुण निधानम, आज कोई एक गुण का निधान हो जाता है, कोई रिद्धि सिद्धि आ जाती है तो प्रचार पर प्रचार, प्रचार पर प्रचार। कोई आए, ले हमने खेला में से गाय निकाल दिया, देखो हमने यूं कर दिया तो बतासा झड़ने लगा, हमने यूं कर दिया तो शहद झड़ने लगा। तो कहा कि इससे आगे भी अगर आपके पास कुछ हो तो दिखाइए। बोले इसके आगे तो हमारा दिवाला है। तो कहते हैं कि ये क्या रिद्धि सिद्धि, हनुमान जी से बढ़कर के कोई सकल गुण निधानम हो। लेकिन हनुमान जी ने कभी अपना पर्चा नहीं छपवाया कि आइए हमारे यहाँ, हम आपके अमुक मनोरथ की सिद्धि करेंगे। अब पहुंच जाता है कोई तो निराश मिले। सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, वानरों के राजा तो कहलाते हैं सुग्रीव। बोले वो राज्य जगह जमीन वाला राज्य तो दे दिया उनको, सुग्रीव को, लेकिन समस्त वानर जब जुटेंगे, यहाँ तक कि सुग्रीव जी भी जुटेंगे, तो उनसे भी पूछा जाएगा कि आपको अब बढ़िया रास्ता दिखाने वाला नायक नेता कौन है? बोले हनुमान जी। सारी सेना को मेघनाद ने नागपाश में बांध दिया था, सबकी आंखें बंद थी, सभी करा रहे थे। उसी समय दीपक लेकर के और विभीषण जी खोजते फिर रहे थे कि किसमें जरा होश है। तो इनकी बोली से पहचान गए जामवंत जी। आंख नहीं खुल रही थी जामवंत जी की, लेकिन विभीषण की बोली से पहचान गए तो विभीषण मालूम होते हैं। तो जामवंत जी आंख बंद किए किए बोलते हैं, कौन? विभीषण, मेरी आंख नहीं खुल रही है, लेकिन आवाज से लगता है कि तुम विभीषण हो। हाँ जामवंत जी, मैं विभीषण हूँ। कहा कि किसको खोज रहे हो? राम जी को कि लक्ष्मण जी को कि अंगद जी को कि किसको खोज रहे हो? और की खोज मत करो, तुम खोज करो कि हनुमान कहाँ है, हनुमान कहाँ है, और हनुमान जिंदा है क्या, हनुमान होश में है क्या? विभीषण जी ने क्रॉस किया, अभी राम जी की नहीं पूछ रहे हैं, अब लक्ष्मण जी की नहीं पूछ रहे हैं, हनुमान जी की क्यों पूछ रहे हैं? आगे अगर हनुमान जिंदा है तो हम सब जिंदा हैं। बेटे विभीषण, हनुमान जिंदा है तो हम सब जीवित हैं, और हनुमान अगर नहीं है तो हम जीते हुए भी मुर्दा। हनुमान अगर होश में है तो हम सब होश में हैं, और हनुमान अगर होश में नहीं है तो कोई होश नहीं है। तब बोले कि हाँ हनुमान जी होश में है और हमारे साथ हैं। बोले तब तो काम बन जाएगा। हनुमान जी जाओ गरुड़ जी को पकड़ लो। गरुड़ जी पकड़ लाए। नारद जी से कहा, नारद बाबा इस समय गरुड़ जी कहाँ मिलेंगे? आप तो सब जगह की खबर रखते हो, गरुड़ जी की जरूरत है। आए गरुड़ जी, तब खगपति धरि खाए माया नाग बरूद। हनुमान जी बलिहारी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम है, और की दृष्टि में वानरों के राजा सुग्रीव होंगे, लेकिन जामवंत की दृष्टि में, राम जी की दृष्टि में वानराणाम अधीशम, वानरों का अधीश्वर कौन है? बोले मेरा प्यारा हनुमान वानरों का अधीश्वर।
वानर राज कहलाने का अधिकार मेरे हनुमान को। वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम, ये सारी विशेषताएं हनुमान जी में क्यों है? बोले इसलिए कि रघुपति प्रिय भक्तम, प्रभु के प्रिय भक्त। श्री प्रहलाद जी ने एक श्लोक में कहा है श्रीमद् भागवत में, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा। जिसमें भगवान की भक्ति होती है, समस्त सद्गुणों के सहित सारे देवता उसके हृदय का और उसके इंद्रियों का आश्रय लेकर के रहते हैं। ये भक्त अपनी आंखों से दर्शन करेगा ठाकुर जी का, तो इसके माध्यम से हमको भी ठाकुर जी का दर्शन का पूछा। सभी गुण और हराव भक्त से कुतो महद्गुणा, जिसमें भगवान की भक्ति नहीं है उसमें गुण कहां से आएंगे जी? ये जितने पंखे और ट्यूब और माइक सब काम कर रहे हैं, पावर हाउस से कनेक्टेड रह करके सक्रिय हैं, और पावर हाउस से डिस्कनेक्ट होकर के किसी की मजाल है जो तो छटाक हवा दे दे और इतना सा लाइट दे दे। तो प्रभु से संपृक्त होने के कारण हनुमान जी में सारे गुण हैं। रघुपति प्रिय भक्तम वापसी आतुर नमामि, ये 3 श्लोकों की व्याख्या आज की। और अब सुंदर कांड नाम क्यों पड़ा, इसके औचित्य में केवल 8 श्लोक पढ़ करके सुंदर कांड में क्या क्या विशेषता है जिसके कारण इसका नाम सुंदर कांड पड़ा, केवल श्लोक पढ़ करके आज छुट्टी कर दूंगा। और व्याख्या क्रम से 27 अथवा अगर प्रभु ने कहा तो 28 तक दी। ये अभी विचाराधीन है, क्योंकि मीरा जी का चरित्र अभी लेखन के भी अधीन है और मंचन तो होगा ही। तो आज भूमिकाएं अदा करने वाले बच्चे लोग पूछ रहे थे कि महाराज जी हम लोग 3 दिन का अदा किए, क्या 3 दिन में मेरा चरित्र पूरा हो जाएगा? लगता तो है कि कहीं 4 दिन न लग जाए। हमने कहा 4 दिन लग जाए तो 4 दिन कर लेना। बोले 28 तारीख को आप रहेंगे, ताकि अगर इस काम के लिए रहना पड़ जाए तो रह भी सकते हैं। ये प्रभु की इच्छा पर है, लेकिन निर्णय नहीं लिया गया। अब सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा, इस औचित्य में 8 श्लोक सुन लीजिए और व्याख्या क्रम से चलती रहेगी। इसका नाम सुंदर कांड इसलिए पड़ा कि सुंदरे सुंदरी सीता, सीता जी का चारित्रिक सौंदर्य सुंदर कांड में जो व्यक्त हुआ है वो विलक्षण है, अपनाने योग्य है। सुंदरे सुंदरी सीता और सुंदरे सुंदरो कपि, हनुमान जी का भी सौंदर्य सेवा का सुंदर कांड में लिखा गया है। सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरो कपि सुंदरे सुंदरो राम सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदर में श्री राम जी का भी सौंदर्य निखर करके आया है। दूसरे श्लोक में कहा सुंदरे त्रिगुणान मोक्ष, सत्व रज तम से मुक्ति छुटकारा। सुंदर कांड सुंदरे त्रिगुणान मोक्ष सुंदरे गुण शोधन सुंदरे सत्संगश्च सुंदरे किम न सुंदरम। तीसरा सुंदरे सुंदरा राम, सुंदरो राम राम जी की विशेषता है सुंदर। और सुंदरा राम सुंदर आराम, आराम कहते हैं बगीचा को, अशोक बाग भी सुंदर। सुंदरे सुंदरा राम सुंदरे सुंदराचल सिंधु तीरेक भूधर सुंदर सुंदरे सुंदराचल
सुंदरे सुंदरी वार्ता सुंदरे किं न सुंदरम सुंदरे सुंदरी युक्ति सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरावाप्ति सुंदरे किं न सुंदरम सुंदरे प्रभु संबंध सुंदरे कृतकृत्यता सुंदरे सुंदरो कार्यः सुंदरे किं न सुंदरम सुंदरे असुर विध्वंस सुंदरे प्राण रक्षण सुंदरे मंत्रदानश्च सुंदरे किं न सुंदरम सुंदरे अभयदानश्च सुंदरे शरणागति सुंदरे सुंदरो लाभः सुंदरे किं न सुंदरम सुंदरे सुंदरो शिष्यः सुंदरे सुंदरो गुरुः सुंदरे सुंदरो दूतः सुंदरे किं न सुंदरम। इन्हीं शब्दों के साथ आज प्रथम दिन की कथा विश्राम ले रही है। आगे की कथा में इन्हीं की चर्चा। पहले हम सुंदरी वार्ता लेंगे। एक एक बिंदु के ऊपर एक एक दो दो गीत तैयार करा लिए हैं किशोरी जी ने। सुंदरे सुंदरी वार्ता पहले लेंगे। पूरे सुंदर कांड में कहाँ कहाँ किनकी वार्ता हुई है, किनकी वार्ता का क्या क्या सार है, शीर्षक है गीत का। की वार्ता जामवंत की सुंदरी वार्ता। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की, यहीं से तो सुंदरकांड शुरू है। जामवंत के वचन सुहाए। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। कल इसी टॉपिक को हम लोग लेंगे। पूरे सुंदरकांड में किनकी वार्ता किनके साथ हुई है और उस वार्ता का क्या निचोड़ है, ये सारी बातें क्रम से तो वार्ता की चर्चा हो जाएगी। तब सुंदरे सुंदरी कथा, कथाओं की चर्चा हो जाएगी तो सुंदरे सुंदरी सीता, इसकी चर्चा हो जाएगी तो सुंदरे सुंदरो कपि की चर्चा हो जाएगी तो सुंदरे सुंदरो रामा की चर्चा हो जाएगी। उसके बाद सुंदरे शरणागति। ऐसे क्रम से हम लोग चलेंगे। अब देखें कहाँ तक पहुंच पाते हैं। श्री हरे नमः। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमत लाल की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय।
श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। हरि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम सीताराम 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 राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम 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 श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलादपति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से कल की चर्चा में सुंदरकांड की प्रारंभिक प्रस्तुति में श्लोकों की ईशत व्याख्या की गई थी। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभ फणीन्द्र सेव्यमनिशम वेदांत वेद्यम निधुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम गोपाल चूड़ामणि। इस प्रथम श्लोक में रघुनंदन की वंदना की गई है। इनके स्वरूप का स्मरण करते हुए दूसरे में गोस्वामी जी ने प्रभु से प्रार्थना की है, मेरे हृदय में एक ही कामना है, आपकी निर्भरा भक्ति मुझे मिले। इसके अतिरिक्त कोई लोभ लालच मेरे मन में नहीं है। एक भक्त का हृदय ऐसा ही होना चाहिए। प्रभु ने कहा है कोई आप लोग छोटे मोटे कार्यालय, दुकान हो, दफ्तर हो, खेत हो, खलिहान हो, उसमें 2-4-6 घंटा काम करते करते थक जाते हैं, तो विश्राम के लिए शांत एकांत निश्चिंत स्थल की खोज करते हैं जहाँ कोई छेड़छाड़ करने वाला न हो, थोड़ा विश्राम प्राप्त कर लो। और प्रभु इतनी विशाल सृष्टि, एक ब्रह्मांड नहीं अनंत ब्रह्मांडों की सार संभार रखने वाले, क्या उनको थकावट नहीं होती है? उनको भी थकावट होती है। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।